नमस्कार साथियों। जेफरीज जो दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक है, उसने एंगिल्को माइनिंग का स्टॉक बढ़ा करके 187 से $200 कर दिया है, जिससे आपको गोल्ड के फंडामेंटल के बारे में आने वाले टाइम में गोल्ड कितना मजबूत रहेगा इस चीज़ का आइडिया आप लगा सकते हो। और जेफरीज ने ये भी कहा है कि आने वाले 3 से 4 सालों में इसके स्टॉक में 17 से लेकर के 20% की तेजी देखने को मिलेगी। साथियों, आज मैं घर पे नहीं हूँ, जापान में हूँ, तो इसलिए मैंने कल भी वीडियो नहीं डाल पाया और आज भी वीडियो नहीं डाल पाया, लेकिन आगे से कोशिश करूँगा कि मैं जापान से ही वीडियो शूट करके आप लोगों को डालूँ जब तक यहाँ पे हूँ। एटलीस्ट 4 से 5 दिन अभी, और यहाँ से मैं वीडियो बना करके डालूंगा और कोशिश करूँगा अलग अलग लोकेशन से अलग अलग वीडियो आपके लिए लेकर के आऊँ। जैसा आप देख सकते हो अभी जिस जगह पे मैं हूँ, वहाँ पे पीछे कितना सुंदर ब्यूटीफुल बीच है और यहाँ का आप नज़ारा देख सकते हो, और इसको देख करके आपको पता चल सकता है कि जापान कितना सुंदर है और किस तरह का लोगों में डिसिप्लिन है। खैर, बात जापान की है, बात कर लेते हैं आज सिल्वर के प्राइजेस की। साथियों, सिल्वर के प्राइजेस में आज कंसोलिडेशन फेज देखने को मिला। एटलीस्ट 63 के अराउंड घूमता हुआ दिखाई दिया, अभी 62 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। अगर इस प्राइस पे कुछ दिन तक और कंसोलिडेट करता है और फिर 67 तक जाता है तो सिल्वर में यहाँ अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। साथ के साथ अगर मैं बात करूं गोल्ड की, तो गोल्ड भी अभी 4200 के रेंज में है, और जो मेजर रेजिस्टेंस अभी गोल्ड का है वो $4300 है। अगर $4300 को ब्रेक करेगा तो उसमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। साथियों, सबसे बड़ा न्यूज आ रहा है चाइना से। चाइना ने अपने यहाँ जो उसका बैंक ऑफ चाइना है उसके रिपोर्ट के हिसाब से आने वाले 6 मंथ में चाइना और बड़ी मात्रा में गोल्ड की खरीदारी करने वाला है। तो जैसा आप लोगों को पता है कि चाइना पहले से ही पिछले 5 से 6 महीनों में 170 टन से ज़्यादा गोल्ड खरीद लिया है, और अगर वो इसको एस्केलेट करके और तेज़ी से आगे बढ़ाता है तो गोल्ड के प्राइजेज में अच्छा खासा उछाल आ सकता है। वैसे यहाँ पे 13 तारीख भी बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, क्योंकि जो क्रिटिकल मिनरल की लिस्ट में ट्रंप ने सिल्वर को डालने की बात कही थी, वो 6 महीने पूरा होगा 13 जुलाई को। तो 13 जुलाई का डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर यूएस के एक्सपर्ट एनालिसिस करके ये बता देते हैं कि सिल्वर को क्रिटिकल मेटल में यूएस रखेगा, तो वहाँ से सप्लाई शॉर्टेज होगा कॉमिक्स की मार्केट में, जिससे प्राइजेज में आपको वहाँ पे अच्छा खासा एस्केलेशन देखने को मिल जाएगा। इंडिया कहीं ना कहीं इस मामले में पीछे रह रहा है, क्योंकि अगर आप इंडिया की बात करोगे तो जब से गोल्ड इंपोर्ट का ड्यूटी 6% से बढ़ा करके 15% कर दिया गया है, उसके बाद में लगातार यहाँ कहीं ना कहीं गोल्ड का, चाहे वो सेंट्रल बैंक हो, इवन तमाम रिपोर्टों में ये भी निकल करके आया है कि सेंट्रल बैंक का स्टॉक गोल्ड का भी कम हुआ है और फॉरेक्स का भी रिजर्व कम हुआ है। तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण है वॉर के कारण, जो क्रूड ऑयल महंगा हो गया था, लगभग 120 से लेकर के $140 के बीच में चला गया था, तो वहाँ फॉरेक्स भी कम हुआ और कहीं ना कहीं गोल्ड के रिजर्व पे भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो इंडिया कहीं ना कहीं यहाँ पे बैकफुट पे दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट आप कह सकते हो कि चाइना से बहुत पीछे है, और चाइना जबरदस्त तरीके से गोल्ड को एक्यूमुलेट कर रहा है और अपने करेंसी को मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रहा है, अपने आप को वर्ल्ड लीडर साबित करने की कोशिश कर रहा है। और जिस तरह से ट्रंप की पॉलिसीज हैं और यूएस का बढ़ता हुआ डेथ है, तो चाइना के लिए इसको इस बात को लेकर के एक्स्ट्रा एज है। फिलहाल अगर मैं बात करूँ सिल्वर की, तो चाइना में सिल्वर हाइयर साइड वहाँ पे डिमांड बना रहा, और साथ के साथ यहाँ के मार्केट से $9 वहाँ पे तेजी देखने को मिला। सिल्वर यहाँ 62 है, और मार्केट में सिल्वर, चाइना के मार्केट में कई बार 72 और 73 की रेंज में भी दिन में सिल्वर ट्रेड हुआ है। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है, चाइना हो, चाहे जेफरीज बैंक हो, या फिर दुनिया भर के तमाम लीडिंग इंस्टीट्यूशन हो, सबके तरफ से गोल्ड के प्राइजेज में, सिल्वर के प्राइजेज में यहाँ मोमेंटम देखने को मिल रहा है। निफ्टी फिलहाल अभी 24,000 की रेंज में ही घूम रहा है। जब तक ये 24,500 को ब्रेक नहीं करता, तब तक इसी रेंज में ये कंसोलिडेट होता रहेगा। साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोशिश करूँगा मैं आपके लिए जापान में डिफरेंट लोकेशन से वीडियो शूट करके डालने के लिए। हाइप करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।